चुप रहना ही बेहतर है जमाने के हिसाब से। धोखा खा जाते हैं अक्सर ज्यादा बोलने वाले। आपने अक्सर देखा या सुना होगा कि शांत समुद्र में नौका आसानी से पार हो जाती है और तूफान आने पर डूब जाती है। उसी प्रकार मनुष्य का भी शांत रहना शांति लाता है और उसका अधिक बोलना मुसीबतें। तो आज की इस बौद्ध कहानी में हम यही जानेंगे कि किस तरह हमारा ज्यादा बोलना हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है और चुप रहकर हम कैसे हर सवाल का जवाब आसानी से पा सकते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि चुप रहने का मतलब ये नहीं कि आप बोले ही ना, बल्कि चुप रहने का मतलब तो ये होता है कि आप अनावश्यक ना बोलें। एक गुरु का एक शिष्य बहुत ही बोलने वाला था। वो हर समय बोलता रहता, दिन भर इधर उधर की बातें करता, भिक्षा मांगने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। एक शिष्य से दूसरे की बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। खुद के ही मुंह से खुद की तारीफ करता रहता और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम शिष्य साबित करने का प्रयास करता। वो खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का लड़का हूं। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वो सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसीलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 माह के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई ना कोई संकल्प ले सकते हैं और अगले 1 माह से पूर्व आप में से जिसका भी संकल्प टूटता जाए वो अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आते जाएं। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे और बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वो हमेशा बात करने वाला शिष्य खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। इसीलिए वो सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही भांति एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया आप ही बताएं, क्या संकल्प लेना चाहिए मुझे? उस बातूनी शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? नहीं, वो तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढ लो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। आप बताइए तो सही। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 माह के लिए चुप रहोगे, मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालोगे। यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये भी कोई संकल्प होता है? ये तो बहुत ही आसान है। 1 माह तक चुप ही तो रहना है। कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या आए। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को पूरा करके तो दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली। उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बड़ा ही आसान लग रहा था। उसने एक दिन जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन उसके मन में बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन सा महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर बेचैनी सी होने लगी, क्योंकि आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो भी अपना पक्ष रखकर उनकी बोलती बंद करना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प आड़े आ रहा था। इसीलिए वो पूरे दिन आंखें और मुंह बनाता रहा। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वो शरीर से बीमार पड़ गया। उसका सर फटा जा रहा था। उसका खाने पीने में मन नहीं लग पा रहा था। वो सिर्फ बोलना चाहता था। वो गुरुजी के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ। बिना बोले मुझे सांसें नहीं आ रही। मेरा दम घुटा जा रहा है। मैं अंदर से पागल हुआ जा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? संकल्प तोड़ दूं क्या? ये सुनकर गुरु मुस्कुराए
और बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा पाता है। और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वो समझ और जागृति की राह पर निकल पड़ता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे ही हाथों में था और उसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथों में है। तुम्हारे बहुत से गुरु भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम भी अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकती हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो तुम अपनी जिंदगी को कैसे संभालोगे? मुझे इस पर शंका है। बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात शिष्य के दिल पर चोट कर गई। वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया और खुद को कुटिया में बंद कर लिया। वो केवल जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारा समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब टूट चुका था, लेकिन उस वाचाल शिष्य का संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद दोबारा अपने गुरु के पास गया और उन्हें लिखकर बताया, हे गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर से बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतना ही शोर शराबे से भरा हुआ हूँ। मुझे शंका हो रही है कि मेरा संकल्प अभी भी जारी है या नहीं। गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है ना बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर से बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य गुरु को प्रणाम करके वहां से चला गया और सुबह होते ही अपनी कुटिया को छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत चुके थे, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन वो शिष्य लौटकर नहीं आता। आश्रम के सभी बच्चों को डर था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा न लिया हो। इसी बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया होगा, लेकिन गुरुजी को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक शिष्य उसके पास आया और बोला, गुरुदेव, उस वाचाल शिष्य के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है जंगली जानवरों ने उसे मार दिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वो मिल गया हो जिसके लिए वो गया था। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के सारे दुखों में से एक दुख ये भी है कि वो चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण ही आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार में अधिकतर झगड़े की वजह हमारा बेमतलब का बोलना ही होता है। हम में से कोई चुप नहीं रहना चाहता, हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकालकर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। आखिर ये कहाँ तक उचित है, क्योंकि दूसरा भी तो यही कर रहा है। और इसी तरीके से सब एक दूसरे की सड़ी गली बातों को ग्रहण कर रहे हैं, फिर समय के साथ उन्हीं बातों को उखाड़ते रहते हैं और एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम चलता रहता है। लेकिन इसी नासमझी में हम खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वो कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जिसका अनुभव किया जा सकता है, जिसमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसके बदले हमें मिलता ही क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इसी पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास बहुत ही कम लोगों को हो पाता है। बाकी लोगों को जैसे अपने आने का पता नहीं होता, वैसे ही अपने जाने का पता भी नहीं चल पाता। शिष्य ने कहा, फिर इसका समाधान क्या है गुरुजी? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना। यही एकमात्र तरीका है
सारी मानसिक समस्याओं का। दोस्तों, वर्तमान में रहकर पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। उस वाचाल शिष्य को आश्रम छोड़े हुए 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन उसकी कोई खबर न थी। अब तो उसके सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन वो आश्रम में लौट आता है। उसे देखकर सभी के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन अब वो नहीं था जो यहाँ से गया था, वो कुछ और ही बनकर आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे घेर लिया और बातें करने लगे। वो भी गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बातें करने वाले शिष्यों ने अनुभव किया कि अब वो पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया। उसके मुंह से एक एक शब्द बड़े ही सुलझे हुए और मधुरता से निकल रहे थे। थोड़े समय तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वो सीधा गुरु के पास चला गया और गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूँ? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर शिष्य की आंखों में बड़े ही ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अभी भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा। तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थी। मन में बहुत से प्रश्न थे जो बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में और गहरा चला गया, इस उम्मीद से कि वहां शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में चला गया, मेरे अंदर की आवाजें उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की और पुरानी आवाजें मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों और गुरु भाइयों से बुरा भला कहता था, तो उस समय तो मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं अपने गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता, तो उस समय भी मुझे यही लगता कि मैं ही सही हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक ये आवाजें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रही। लेकिन धीरे धीरे करके ये सभी आवाजें मेरे अंदर से बंद हो गई। अब मैं भीतर से मौन हो गया हूँ। मेरे चारों तरफ बहुत ही शांति है। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही हैं जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं पहले उन्हें सुन नहीं पाता था। लेकिन अभी उन आवाजों को मैं सुन पा रहा हूँ। हवा के चलने की आवाज, चिड़िया के चहकने की आवाज और पानी के बहने की आवाज, ये सभी आवाजें मैंने पहली बार ध्यानपूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार बोला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांति क्यों है? ऐसा क्या हो गया है? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जैसा शांत था, बाहर से भी और भीतर से भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की। मैं आपसे भी बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर से एकांत में हूँ, मौन में हूँ। भीड़ में होता हुआ भी भीतर से एकदम एकांत में हूँ। जब मैं खुद में भी शोर करना चाहता हूँ, तब भी एकांत में ही रहता हूँ। अब सब कुछ दिखाई पड़ने लगा है, सब कुछ सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा, जब हम बाहर की तरफ से बोलते रहेंगे तो भीतर से अशांति ही रहेगी। जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे, फिर बाहर से हमारे मुंह से कुछ भी शब्द निकले, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज्यादातर हमारे बोलने की वजह से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं जानते। हमें जितनी जरूरत होती है, हम उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुना देना चाहते हैं, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं। दिखा देना चाहते हैं अपनी सारी सामर्थ्य। बस यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह गया है। हमारी सारी ऊर्जा इस व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसे पति पत्नियों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे की सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्होंने सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस कराता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है। इसीलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए
जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट करना है और ये बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि ये हमें बाहर की तरफ खींचता रहता है और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा। लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना है तो इस मुंह को बंद रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी ज्ञानी हुए, आत्मज्ञानी हुए, वो एकांत की तरफ भागे ताकि उन्हें ज्यादा बोलना न पड़े, ज्यादा सुनना न पड़े। वो एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांतवास में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वो बेकार के शब्दों में बर्बाद कर देता है। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट करना है और ये बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि ये हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जिसे अपनी भीतर की यात्रा करनी है उसे अपने मुंह को बंद रखना चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।